नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का वीडियो दोस्तों मेरे पिछले अनबॉक्सिंग वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है और ये वीडियो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से प्रकाशित होने वाली सर्पकाल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये सर्प सत्र सीरीज़ का 5वां और अंतिम भाग है। तो दोस्तों कैसा है ये भाग, कैसी है पूरी सीरीज़, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में आपने देखा था, ये पार्सल मैंने मंगवाया था आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से, जिसमें कि कुछ कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की थी और कुछ आइटम्स राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से थे। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आने वाली सर्पकाल सीरीज़ भी, सर्पकाल कॉमिक्स भी मुझे उसी पार्सल में प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने बताया, सर्प सत्र सीरीज़ का 5वां और अंतिम भाग है ये। शुरुआत करेंगे इसके कवर से। कवर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मैट फिनिश में पूरा कवर दिया गया है। कवर पर तौसी और नागराज दिखाई देते हैं, कालू, जिन और नागू दिखाई देते हैं। चारों ही कैरेक्टर स्पॉट यूवी में दिख रहे हैं हमको, आप देख पाएंगे लाइट में, रिफ्लेक्शन में आपको पता चलेगा। बैकग्राउंड में आपको वेदाचार्य और नाग बाबा लड़ते हुए दिख रहे हैं। ऊपर G18 और अप्सरा भी दिखाई गई हैं, वो सभी मैट फिनिश में हैं, बैकग्राउंड में है। सर्पकाल और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का लोगो जो है वो भी स्पॉट यूवी में दिखाई देता है। स्पाइन पर सर्पकाल और राज कॉमिक्स विशेषांक लिखा है। बैक साइड में बैक कवर पे आप देखेंगे नागराज एक विचित्र प्राणी से भिड़ा हुआ है। कौन है ये आप मुझे बताइएगा। ये भी स्पॉट यूवी में है, जो लिखा हुआ है जितना मैटर पीछे बैक कवर में, वो सब भी स्पॉट यूवी में देखने को हमको मिलता है। प्राइस की बात करें तो 349 रुपये इस कॉमिक्स का मूल्य है। 64 पेज की ये कॉमिक्स है। सर्प सत्र सीरीज़ की सबसे ज़्यादा पेजेस वाली कॉमिक्स यही है और 10% डिस्काउंट के साथ आपको सभी पूरी सीरीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलर से। कवर क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज कवर बहुत बढ़िया यूज़ किया गया है। अंदर पढ़ते हैं तो इस तरफ कॉमिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का दिखाई देता है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने ये नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, जो कि हर कॉमिक्स में वो एक इंट्रोडक्शन देते हैं। जिस तरह से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आभार पत्र प्राप्त होते हैं, उसी तरह से ये इंट्रोडक्शन पेज राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने शुरू किया हुआ है। पेपर क्वालिटी इस पूरी की पूरी सीरीज़ में, ना सिर्फ केवल सर्पकाल में बल्कि पूरी सीरीज़ में मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। ग्लॉसी पेपर है, मोटा पेपर यूज़ किया गया है और पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरी सीरीज़ में पेपर क्वालिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट है, काफ़ी मोटा पेपर है और देखने में इस पेपर पर चित्र बहुत अच्छे तरह से बनकर आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं क्वालिटी को लेकर के, तो क्वालिटी को लेकर के काफ़ी अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने इस बार। कवर पेज और पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया ली है। हालांकि एक क्वालिटी को लेकर के एक इशू भी है। अब ये इशू केवल मेरे इस कॉमिक्स में है या सभी की कॉपीज़ में आया है, ये मुझे नहीं पता। आप देखेंगे कुछ पेजेस, कुछ पैनल्स बहुत ब्लर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा पेज बिल्कुल ब्लर है। देखने में ऐसा लगता है कि किसी पेज को प्रिंट करके स्कैन कर दिया गया है और उसे प्रिंट फिर से निकाला है। अब ये क्यों है ये मुझे नहीं पता, या तो ये प्रिंटिंग की कोई मिस्टेक है या कुछ सब और कोई इशू है। आपके कॉमिक्स में ऐसा है या नहीं ये मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी पेजेस में मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस करी है कि पेजेस की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और जो उसका प्रिंट होकर के मटेरियल आया है वो काफ़ी ब्लर और काफ़ी डल सा लगता है। और भी पेजेस में ये प्रॉब्लम है, हालांकि हर पेज में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी पेजेस ख़राब है। कुछ पेजेस बहुत बढ़िया तरह से छपे हुए हैं, कुछ पेजेस में काफ़ी चित्र ब्लर हो रखे हैं। इसमें देखिए बहुत ब्लर है। फ़ोटो में इतना ज़्यादा पता चल पा रहा है या नहीं वीडियो में मैं नहीं जानता, लेकिन आप अगर मेरी कॉपी को अलग से देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा। और ये अंतर इसलिए भी विजिबल हो रहा है क्योंकि काफ़ी पेजेस जो हैं वो ब्लर हैं, लेकिन कुछ पेजेस बिल्कुल ठीक हैं, उन पे प्रिंटिंग बहुत अच्छे से करी गई है। ये देखिए पूरे के पूरे पेजेस ब्लर नज़र आते हैं, क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी क्लैरिटी का इशू है, हालांकि कुछ जगह पर क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है, पेजेस बहुत बढ़िया तरह से बनकर आए हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों इस तरह से हुआ है।
आप बताइएगा कि सभी के साथ में ये प्रॉब्लम आई है या सिर्फ मेरी कॉपी में ही ये इशू है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। जैसा कि बहुत से रिव्यूज़ आपने देखे भी होंगे, मैंने भी देखे, पढ़ा भी बहुत जगह, अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने भी बताया कि कहानी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, एक खिचड़ी सी पकी हुई है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि खिचड़ी तो पकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि चित्रांकन अनुपम सिन्हा जी ने बहुत ही लाजवाब किया है, बहुत बढ़िया चित्रांकन है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, मुझे देखने में ये लगा, कुछ स्केचेस, पेंसिल स्केचेस मैंने जो देखे थे सोशल मीडिया पे, उनको अगर फाइनल प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करते हैं तो पेंसिल स्केचेस बहुत बढ़िया बनाए गए हैं, लेकिन इंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो फाइनल आर्ट आता है निकल के, वो उतना अच्छा नहीं बना है। और ये इशू केवल सर्पकाल में नहीं, पूरी की पूरी सीरीज़ में है। पेंसिलिंग बहुत बढ़िया करी गई है, इंकिंग उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत जगह पर फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, बहुत से जगह पर जो जिस तरह से चित्र दिखना चाहिए वो उस तरह से नहीं दिखता। जो कवर पेज है इस कवर पेज का ही पेंसिल स्केच मैंने देखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। चेहरे के एक्सप्रेशंस अलग हैं, इंकिंग होने के बाद और कलरिंग होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। पेंसिलिंग में बिल्कुल अलग एक्सप्रेशंस आपको नज़र आएंगे। तो ये एक छोटी सी दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि स्टोरी, मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज़ जब पहले पार्ट से शुरू हुई थी, सर्प सत्र से शुरू हुई थी, तो सर्प सत्र मैंने मंगवा करके पढ़ी। कुछ महीनों बाद सर्प द्वंद आई, उसको भी मैंने पढ़ा। कुछ महीनों के बाद सर्प यज्ञ आई। तब तक मैं ये समझ चुका था इस सीरीज़ के अलग अलग पार्ट को इतने इतने गैप पर पढ़ना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब सीरीज़ पूरी हो गई, सर्पकाल मेरे पास आ गई, तब मैंने दोस्तों परसों रात में 12 बजे के आसपास से इस सीरीज़ को पढ़ना शुरू किया, सर्प सत्र से, और लगातार मैं पढ़ता चला गया सुबह के 4:30 बजे तक, और सर्पकाल तक मैंने ये पूरी सीरीज़ पढ़ी। तब जा कर के मुझे समझ में आया कि एक सीरीज़ में क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करी गई हैं, बिल्कुल करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे कुल मिलाकर के, उस कॉम्प्लिकेशन से ही किसी भी कहानी में रोमांच उत्पन्न होता है। वही इसके साथ भी है। कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं बहुत बढ़िया तरह से दिखाई गई हैं, उनमें बहुत ही बढ़िया आपको रोमांच मिलेगा। कुछ भिड़ंत इस तरीके की दिखाई गई हैं जो देखते ही मज़ा आता है। कुछ जगह पर कैरेक्टर्स इतने पावरफुल दिखाए गए हैं कि आपको देख के अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिला है। वहीं दूसरे हाथ पर कुछ जगह पर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया गया है, कौन क्या बना घूम रहा है, कौन किसका रूप धर के घूम रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप समझते हैं कि कोई और है, वो बाद में पता चलता है कोई और था। जिसका रूप धरे घूम रहा था वो कहीं और घूम रहा है, वो वहाँ क्यों घूम रहा है ये नहीं समझ आता। ये चीज़ें थोड़ी सी तो हैं इसमें, लेकिन मुझे ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर आप ये पूरी सीरीज़ एक बार में पढ़ेंगे तभी आपको पूरे तरीके से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आप गैप ले करके पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप आखिरी पार्ट पर आएंगे तब तक आप भूल जाएंगे सीरीज़ कहाँ से शुरू हुई थी, क्या हुआ था, बीच में क्या खिचड़ी पक गई, क्या हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप इस सीरीज़ को लेकर के बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डेली बेसिस पर एक पार्ट ज़रूर पढ़ें, तभी आप पूरे 5 पार्ट समझ पाएंगे। वो भी एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है आपको 2 बार या 3 बार पढ़ना पड़े। एक एक बारीकी को समझने के लिए तो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। ओवरऑल कहानी को समझने के लिए आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा था और कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। कहानी अच्छी है, मज़ेदार है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, लेकिन बस वही है कि ज़्यादा लंबा खींचने के चक्कर में उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कहानियाँ इतनी होनी चाहिए, इतनी लंबी हो जो कि पढ़ने पर समझ में आए। 5-5, 6-6 पार्ट की कहानियाँ मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें कन्फ्यूज़न अपने आप ही पैदा होने लग जाता है। आप पहला पार्ट ही भूल जाएंगे कि कहाँ से आपने कहानी पढ़ना शुरू करी थी, कहाँ वो कहानी जा रही है। सेम इसी तरह की जो चीज़ है वो नागग्रंथ सीरीज़ में हो रही है। आदि पर्व से शुरू हुई थी, उसके बाद नाग पर्व आया, फिर उसके बाद आरण्यक पर्व आया, अब उसके बाद जो नया पार्ट उसका आया है
वो आया है, फिर उसके बाद उसका 5वां पार्ट आएगा विराट पर्व। पाँच सीरीज़ में वो कहानी जाएगी और पाँचों की पाँचों कहानियाँ 100 पेज की हैं लगभग। तो 500-600 पेज में एक कहानी ख़त्म होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहने वाला है ये कहानी। तो फिर भी सर्प यज्ञ और सर्प योग 32 पेज की हैं, और सर्प 17 और सर्प द्वंद 40, 42, 48 पेज की कहानियाँ हैं। सर्प काल 64 पेज की है। इनमें ही इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 500 पेज की कहानी में तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी है। मूल्य के बारे में सर्प 17 और सर्प द्वंद दोनों 200 रुपये की कॉमिक्स हैं। सर्प यज्ञ और सर्प युग 180 रुपये की हैं। सर्प काल मैंने बताया 350 रुपये की कॉमिक्स है। ओवरऑल कहानी आप अगर बात करें तो शुरू होती है महानगर से। नागराज के ऊपर कुछ मुकदमे हो गए हैं महानगर में, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नागराज के महानगर में रहने की वजह से अपराधी वहाँ पर आते हैं नागराज को ख़त्म करने के लिए, और जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि नागराज महानगर से चला जाए। नागराज भारती से डिस्कशन करता है और निष्कर्ष ये निकलता है कि नागराज को नागद्वीप पर वापस चले जाना चाहिए। नागराज सोचता है विसर्पी से जाकर के शादी कर लेगा और नागद्वीप पर ही अपनी ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन वहाँ पर किसी तरह से पाताल लोक से अप्सरा आ जाती है। अप्सरा की नागराज से मुलाकात होती है। उसके बाद अप्सरा गायब हो जाती है। किन परिस्थितियों में होता है वो सब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। अप्सरा गायब हो जाती है और कुछ लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। वो बात पता चलती है तौसी को, और तौसी हमारा हमेशा से अप्सरा के प्रेम में पागल रहा है। वो चल देता है पाताल लोक से धरती की तरफ नागराज को ढूंढने के लिए और अप्सरा को ढूंढने के लिए। नागराज के सामने कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो नागमणि के कहने पर चल देता है पाताल लोक की तरफ, सर्पदेश की तरफ, तौसी की तरफ। दोनों की भिड़ंत होती है आपस में। किस तरह की परिस्थितियां बीच बीच में पैदा होती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको इवेंट वाइज अच्छे लगेंगे। इवेंट्स काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। पंचनाग का भी इसमें रोल है, विसर्पी का रोल है, विसर्पी का काफ़ी अच्छा रोल है। बाकी वेदाचार्य और नाग बाबा का भी रोल है, कालू जिन्न है, नागू है, सौडांगी का थोड़ा रोल है। तो इस तरह से सभी कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ मौका दिया गया है। विलेंस में आप देखेंगे तो नगीना और मिस्किलर का रोल है, नागमणि का रोल है। G18 को आप दोस्त कहें या दुश्मन, ये आपको कहानी पढ़ के पता चलेगा। G18 का अच्छा खासा रोल है। तो कुल मिलाकर के सीरीज़ तो अच्छी है, मैं सीरीज़ को तो ख़राब नहीं कहूँगा। कहानी बनाते बनाते थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो गई है, थोड़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन कुल मिलाकर के सीरीज़ अच्छी है, कहानी भी अच्छी है। तसल्ली से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और कंफ्यूजिंग तो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो रहेगा। कुछ चीज़ें अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो पाई हैं कि वो क्यों थी, कहाँ थी। दोबारा से पढ़ूँगा तो शायद क्लियर हो, लेकिन दोबारा से फिर से 5 कॉमिक्स पढ़ना हर किसी के बस का नहीं है। मेरे भी शायद बस का नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी अगर मैं लगाऊंगा तो मैं कुछ और पढ़ने में लगा दूंगा, कुछ और कॉमिक्स वो पढ़ लूँगा जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो ये तो है मेरा टेक दोस्तों। आपको किस तरह की लगी है पूरी सीरीज़? आपको अगर मिल गई है सर्पकाल तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी पढ़ने में। ओवरऑल पूरी सीरीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अगर आप पूछें तो पढ़ने लायक सीरीज़ बिल्कुल है और आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ नहीं है। पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गैप ले लेकर के पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।